हेलो एवरीवन, दिस इज तनवीर एंड यू वाचिंग टोटल ज्ञान। आज हम बात करने वाले हैं फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स के बारे में। आपने देखा होगा कुछ मैन्युफैक्चरर्स अपने हायर सीसी बाइक्स में फ्लोटिंग डिस्क प्रोवाइड करते हैं। तो ये क्या बेनिफिट रखते हैं ओवर द नॉर्मल जो फिक्स्ड रोटर्स हैं एंड इसके कुछ तो कॉन्स भी होंगे राइट अगेंस्ट द फिक्स्ड वन। तो वो सारी डिटेल्स आज हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद वीडियो। पहले हम समझ लेते हैं कि फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड जो डिस्क हैं वो उनका डिज़ाइन क्या है। तो फिक्स्ड में आपको जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है कि जो डिस्क है पूरी तरह से एक यूनिट का होता है, जो मोस्टली स्टील मटेरियल यूज़ करके हम उसे कार्व करके आपका डिस्क तैयार करते हैं। वहीं आपका फ्लोटिंग डिस्क में जो होता है वो आपका तीन मटेरियल यूज़ किया जाता है और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। पहला जो होता है आपका रोटर ब्लेड होता है, जो कि मेन आपका हेल्प करता है ब्रेकिंग में, जो कि आपका ब्रेक पैड से कॉन्टैक्ट में आता है, वो हो गया आपका रोटर ब्लेड। फिर आपका आता है कैरियर, जो एक्चुअली में कनेक्ट होता है आपके व्हील पे, व्हील हब पे आपका कनेक्ट होगा, वो है कैरियर। अब ये कैरियर और रोटर ब्लेड दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वाया फ्यू बटन्स। और ये बटन्स क्या है? बेसिकली दिस हेल्प्स इन कीपिंग कैरियर एंड रोटर ब्लेड कनेक्टेड टू ईच अदर। बट ये जो बटन्स से जो रोटर के बीच में जो कनेक्शन होता है राइट, ये इसमें थोड़ा फ्री प्ले आपको देखने को मिलेगा। यानी कि व्हाट डज दैट मीन, इस जो बटन्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट पे आपको रोटर ब्लेड थोड़ी सी हिलती हुई आपको देखने को मिलेगी। वो क्यों दिया जाता है, उसको फ्री प्ले बोलते हैं। वो क्यों दिया जाता है उसके बारे में हम आगे एडवांटेजेस अब डिस्कस करेंगे तो समझेंगे। ये तो हो गया ओवरऑल जो डिज़ाइन है फ्लोटिंग एंड फिक्स का, वो हमने समझ लिया। अब बात करते हैं कि एडवांटेजेस क्या आते हैं आपको इस डिज़ाइन की वजह से फ्लोटिंग में। बिकॉज जो रोटर ब्लेड और कैरियर डिफरेंट है, तो जो मटेरियल होता है रोटर ब्लेड का वो मोस्टली स्टील से बनता है और कैरियर वहीं पे आप एल्यूमिनियम यूज़ करके बनाते हैं ज़्यादातर आप मैन्युफैक्चर जो होते हैं। तो इससे क्या करते हैं हम, ओवरऑल जो डिस्क का जो ओवरऑल वेट है वो हम रिड्यूस कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो व्हील का टोटल वेट होगा वो भी कम रख पाते हैं, जिससे कि आपको ज़्यादा बेहतर मैन्यूवरेबिलिटी बाइक की मिल पाती है। सेकंड जो है वो है कि हीट डिसिपेट बड़े आसानी से हो पाता है इस फ्लोटिंग डिस्क के डिज़ाइन में। क्यों? क्योंकि आपका जैसे मैंने बोला रोटर ब्लेड एंड कैरियर दोनों सेपरेटेड होते हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो आपका जो हीट है वो आइसोलेटेड रह पाती ज़्यादातर आपका रोटर ब्लेड के ऊपर। एंड वो जो रोटर ब्लेड को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से हीट को डिसिपेट कर सके और हमेशा कूलर रह सके। एंड इवेंचुअली आपका जो ब्रेक का जो लाइफ है वो भी ज़्यादा आपको देखने को मिल पाता है। जो ब्रेक पैड्स या कंपोनेंट्स की जो लाइफ है वो आपको ज़्यादा मिलती है। थर्ड एडवांटेज की बात करें तो वो है कि जो ब्रेक जो पैड्स होते हैं राइट, एंड जो ये रोटर ब्लेड है डिस्क आपका, जो ये दोनों के बीच का जो कांटेक्ट है वो भी अच्छा कांटेक्ट देखने को मिलता है आपको इन केस ऑफ फ्लोटिंग डिस्क। क्यों? क्योंकि आपका जो रोटर ब्लेड है, जैसे कि मैंने बोला, वो जो बटन्स से कनेक्टेड होता है राइट, रोटर ब्लेड अपने कैरियर से बटन्स के थ्रू कनेक्टेड, वो बटन की वजह से वहाँ पे आपको थोड़ा फ्री प्ले मिलता है। जो आपकी रोटर ब्लेड्स हैं वो थोड़ा मूव कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके कई सारे बेनिफिट होते हैं। वन ऑफ द बेनिफिट इज दिस कि जो आपका जो जब आप ब्रेक लीवर अप्लाई करते हैं राइट, ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आपका जो ब्रेक पैड्स हैं वो आपका रोटर ब्लेड के कांटेक्ट में आता है राइट। एंड बिकॉज रोटर ब्लेड को थोड़ा बहुत मूवमेंट का ऑप्शन होता है बिकॉज ऑफ दैट बटन्स कनेक्शन, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेती है इन बिटवीन द ब्रेक पैड्स कैलिपर के। तो वो सेंटर एकदम आ जाती है ब्रेक पैड्स के। तो काफ़ी अच्छा कॉन्टैक्ट क्रिएट हो पाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा अच्छी ब्रेकिंग निकल करके आती है। तो ये भी एक बेनिफिट है। एंड इसका और एक बेनिफिट ये भी है कि जो मूवमेंट आपको मिल रहा है बिकॉज ऑफ बटन रोटर ब्लेड का जो मूवमेंट आपको थोड़ा बहुत मिलता है वो ये भी है, जैसा कि हीट ज़्यादा होता है राइट, तो बहुत ज़्यादा हीट होगा वो रोटर ब्लेड में, तो वो एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट भी होता है बिकॉज हीट हो रही है तो मेटल है एक्सपैंड करेगा फिर कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो वो जो एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो होता है तो वो भी आपको यहाँ पे वो फ्री प्ले, जो बटन का फ्री प्ले, उसकी वजह से उस मेटल को आसानी से एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट होने को स्पेस मिल जाती है। इसकी वजह से जो आपका जो फिक्स्ड रोटर में प्रॉब्लम आती है, जब डिस्क के ओवर द टाइम ज़्यादा हीट होने की वजह से आपका जो ब्रेक जो रोटर है वो थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, कहीं से यूनिफॉर्म नहीं रह जाता है डिस्क। तो वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी हद तक अवॉइड हो जाती है क्योंकि उसको फ्री प्ले मिलता है कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपैंड होने के लिए। तो ये भी एक बेनिफिट है आपका फ्लोटिंग रोटर्स का। अब बात कर लेते हैं कि इसके क्या कॉन्स हैं, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता जिसमें कॉन्स ना हो, सिर्फ बेनिफिट ही बेनिफिट हो। तो इसके भी कुछ कॉन्स हैं, नॉट मच बट हाँ। सो पहला कॉन जो मेनली है यहाँ पे वो है इसका कॉस्ट, क्योंकि ये 3 डिफरेंट पार्ट्स में बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर करके असेंबल किया जाता है। तो इसका जो ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो हायर होता है फ्लोटिंग रोटर्स का या फ्लोटिंग डिस्क ब्रेक्स का। तो इस वजह से ये आपको चीपर बाइक्स में या लो एंड बाइक्स में आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड सेकंड जो
कौन मैं बोलूँगा वो है कि बिकॉज ऑफ दिस डिज़ाइन, जो डिज़ाइन इसका है इसमें 3 पार्ट में बना है एंड जो बटन्स हैं एंड जो मूवमेंट हो रहा है राइट, तो उसमें गैप्स आपको काफ़ी मिलेंगे, जो मूविंग पार्ट्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें कंपेयर टू द फिक्स्ड वन। तो यहाँ पे आपको डर्ट एक्यूमुलेट होने के चांसेस, अगर आप ज़्यादा ऑफ रोड में बाइक को लेके जा रहे हैं तो डर्ट या ग्रेवल्स एक्यूमुलेट होने के चांसेस हैं वो बटन के एरिया में, एंड दिस कैन इम्पैक्ट द ब्रेकिंग परफॉर्मेंस। सो यस, ये था एक क्विक वीडियो ऑन फ्लोटिंग वर्सेस फिक्स्ड रोटर्स। एंड अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, एंड पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।